हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल क्लास 12 के बारे में। उसको एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में, ये क्या है, कैसे हो, क्या चीज़ है। क्लास 12 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है, यानी कि उसके बारे में लिखा हुआ है। भारत संविधान के तहत प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। ये एक मौलिक अधिकार है जिसके तहत भारत के हर नागरिक को अपने विचारों भावनाओं को किसी भी माध्यम से व्यक्त करने की आज़ादी मिलती है। ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1/ए में दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? ये एक सीधा साधा अर्थ है कि आपको अपने मन की बात कहने, लिखने या किसी अन्य तरीके से व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसमें केवल बोलने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि लिखने, चित्र बनाने, हाव भाव दिखाने, संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने, यहाँ तक कि चुप रहने की भी स्वतंत्रता भी शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अधिकार का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि इसमें सूचनाओं का प्रचार प्रसार, विचारों का आदान प्रदान शामिल है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अधिकार आपको किसी भी विषय पर अपने विचार को राय व्यक्त करने का अधिकार देता है, चाहे वह मौखिक रूप से हो, लिखित रूप से हो, मुद्रित रूप से हो, चित्रों के माध्यम से हो, या फिल्म या चलचित्र के माध्यम से हो। क्लास 12 में इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व क्लास 12 में क्या है? क्लास 12 के लिए इसका अधिकार के महत्व को समझना ज़रूरी है। लोकतंत्र का आधार है ये। जैसे कि लोकतंत्र का आधार एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये स्वस्थ लोकतंत्र में नागरिकों को खुलकर अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देनी होनी चाहिए। तभी सरकार की जवाबदेही तय हो पाती है और समाज में विभिन्न मुद्दों पर बहस हो पाती है। सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्त करने और उसे प्रसारित करने का अधिकार भी शामिल है। ये छात्रों को भिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने और समझ बनाने में मदद करता है। व्यक्तिगत का विकास, यह छात्रों को अपने विचारों, रचनात्मक क्षमताओं और को विकसित करने तथा अवसर देता है। जब वे बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं और तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। सामाजिक परिवर्तन, ये एक समाज में बदलाव लाने, समस्याओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करता है। आलोचना का अधिकार, इसमें सरकार या किसी भी व्यवस्था की आलोचना करने का अधिकार भी शामिल है, बशर्ते आलोचना रचनात्मक और देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि को नुकसान ना पहुंचाए। ये ये इसका मतलब ये चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना ना करे और दूसरे